हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। अब सबसे पहली बात समझते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कोएफिशिएंट मींस होता है कि कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर के पास में कौन सा वैल्यू है, कौन सा नंबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब अगर आपसे कोई कोएफिशिएंट पूछ रहा है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको सिंपल देखना है एक्स स्क्वायर के पास में कौन सा नंबर है, या एक्स का कोएफिशिएंट पूछे तो एक्स के पास में कौन सा नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर के पास में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें तो कौन कौन सी, एक तो 2 है, एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है, ये 3 टर्म्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के पास में कोई नंबर नहीं है। एक्स स्क्वायर के पास में जिसके पास में भी नंबर नहीं होता है उसका मालिक एक होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरफ से 1 है। क्लियर है। ऐसे यहां पर देखिए एक्स के पास में भी कुछ नहीं है, एक्स के पास में भी क्या है, एक तरह से 1 है। जिस भी वेरिएबल के पास में कुछ नहीं वैल्यू होती है तो उसके पास में क्या होता है, हमारे पास में 1 होता है। क्लियर है। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के पास में कौन सा वैल्यू है, कौन सा नंबर है, यहां पर 1 है। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है यहां पर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, ये देखिए 1 होता है। ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो फिर से मैं कहूंगा यहाँ पर कौन कौन सी टर्म है, एक तो 2 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स क्यूब है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। अब यहाँ पर फिर से पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे बताओगे, देखो एक्स स्क्वायर के पास में कुछ है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी तरफ से क्या लगा दो, यहाँ पर 1 लगा दो कि एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अब 1 के आगे भी यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, इस चीज को अपने को ध्यान देना है। यहां पर -1 लिखा हुआ है, यहां पर एक्चुअली में प्लस था तो हमने प्लस लिखा नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमने ओनली 1 लिख दिया। लेकिन यहां पर इस केस में देखो 1 के आगे, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे यहां पर माइनस लिखा हुआ है, तो यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, हमारा -1 होगा। क्लियर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर के पास में कौन सी वैल्यू है, तो यहां पर तो सिंपल नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के पास में यहां पर हमें दिख रहा है π/2। एक्स स्क्वायर के पास में क्या दिख रहा है, π/2। तो सिंपल है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहां पर π/2। क्लियर है। एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, यहां पर π/2 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट है फोर्थ, √2x-1। तो फोर्थ पार्ट है √2x-1। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात यहां पे पूछा है आपसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है क्या, नहीं। एक्स की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे देयर इज नो एक्स स्क्वायर, सो वी विल क्रिएट एक्स स्क्वायर इन अबव इक्वेशन बाय एडिंग 0। यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर की टर्म को ऐड करना होगा। तो एक्स स्क्वायर की टर्म को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहां पर देखो एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं। तो एक्स स्क्वायर की टर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक 7 टर्म नहीं है, लेकिन मेरे को अगर 7 दिखाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 7 × 0। तो 7 × 0 क्या होगा हमारा, एक तरह से 0 ही होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, लेकिन मैंने एक तरह से 7 को दिखाने के लिए कर दिया, ये 7 × 0 लिख दिया। जबकि 7 × 0 जब मैं करूंगा तो 0 ही आएगा, बट शो करने के लिए, 7 को शो करने के लिए मैंने 7 लिख दिया और × 0 कर दिया। ऐसे ही हमें एक्स स्क्वायर की टर्म को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर तो लिख दूंगा लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका क्या होगा, एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। कुल मिला के ये एक्स स्क्वायर की टर्म यहां पर रहेगी नहीं, बट मुझे शो करना था एक्चुअली में एक्स स्क्वायर को, इसलिए मैंने शो कर दिया। तो देखो 0x² और यहां पर √2x है, तो हम लिख देंगे √2x। ठीक है। और यहां पर -1 है तो -1, इस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया। तो आपको क्या पूछा था, यहां पर आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर की टर्म, आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर की टर्म। तो एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, एक्स स्क्वायर के आगे 0 है, तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी।
क्लियर है। कुल मिला के आपको जब कोई टर्म्स नहीं दी हुई हो, यहां पर एक्स की टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं दी हुई थी या कभी कोई एक्स की टर्म नहीं दी हो, तो हमें अगर ऐड करनी हो उसकी टर्म, एक्स की टर्म ऐड करनी हो या एक्स स्क्वायर की टर्म ऐड करनी हो, तो हमको क्या करना होता है, जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब जीरो एक्स स्क्वायर से हम ऐड कर सकते हैं या जीरो एक्स से हम ऐड कर सकते हैं। एक्स क्यूब की टर्म को ऐड करना हो तो जीरो एक्स क्यूब से हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। तो हमने जीरो एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस वन, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। देन उसके बाद में हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।